सो ओके, अब गाड़ी हमने पार्क कर ली है और स्पॉट की तरफ जाते हैं। लेट्स सी उधर से हमें कैसा व्यू मिलता है। वो वहाँ पे पीछे हमने जाना है। ये इधर लेक है, ये पीछे भी एरिया है, ये पार्किंग है। ये मेन रोड है, हाईवे है। ये लेफ्ट पे साइकिल ट्रैक है। बिट मडी, क्योंकि मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई ये अभी खैर बारिश भी हुई है और कोई ट्रैक्टर वगैरह चलते नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है। कल जब मैंने देखा था तो यहाँ पे गाड़ी थी, खड़ी हुई गाड़ियाँ। आई गेस आज उन्होंने ब्लॉक कर दिए रोड। फार्म वगैरह हैं या वो पीछे कोई जगह है, माइट भी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, तो उनके लिए उन्होंने एक्सेस दी हुई है। बट एज फार एज आई नो दिस इज़ अ टूरिस्ट एरिया। यहाँ से पब्लिक स्पॉट है, कोई भी आ जा सकता है बिकॉज पार्किंग है। और बेसिकली इधर से व्यू एक बड़ा प्यारा मिलेगा। ने खाना खाया और अपना यहाँ पे छोड़ के चला गया। आई एम डैम श्योर कोई हमारा पाकिस्तानी या देसी भाई हो सकता है। बट खैर कुछ होते हैं टूरिस्ट यहाँ पे भी, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे पाकिस्तानी या हमारे सब कॉन्टिनेंट वाले ही गंद बचाते हैं। ओह स्टेयर्स आर स्टीप। ओके, हम लोग इससे ऊपर नहीं जा सकते। आई थॉट इसमें से हम लोग फ्लैट जा सकते हैं, बट दे हैव मेंशन के फॉरबिडन है, यहाँ पे हम ऊपर नहीं जा सकते और सेफ्टी रीज़न। बट हमें व्यू तो मिल रहा है। आई थॉट जब मैं नीचे से था कि ऊपर आपके डॉग्स अलाउ नहीं है। तो थोड़ा पर्पस जो था वो फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि मैं इधर एक प्रॉपर व्यू लेना चाह रहा था जो कि इधर से सही नहीं आ रहा है। बट इट्स ओके, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। शीप्स, रोड, field, trees and streams and lakes, cloudy weather, not that much windy right now, but it's kind of a pleasant weather for me. Current face.
So let's go back. आई गेस कल मैंने जो लोग यहाँ पे देखे थे वो उस फेंस को क्रॉस करके ऊपर गए हुए थे, तभी मैं यहाँ से अकोमोडेशन की तरफ जाते हुए देख रहा था यार। इट्स ऑल अ गुड व्यू। बाकी इस तरह से है ये। ओ मुझे यही था कि लोग जा सकते हैं, बट उन्होंने किया वैसा सेंस कोई ऐसा काम करना नहीं कि जो कि अंदर ये कैविटी है, क्या है होल इतना बड़ा, ये कोई गलत काम हो जो कि हमारे लिए इलीगल तो नहीं, मतलब यहाँ के हिसाब से रूल्स हमने कोई तोड़ने नहीं। और इधर एक नहीं मल्टीपल है, कोई अंदर रहता है। Seems scary बिकॉज साथ स्ट्रीम में माइट भी क्रोकोडाइल वगैरह भी हो सकते हैं। आई एम नॉट श्योर नेदरलैंड में है कि नहीं, बट रेनी वेदर है तो इट कुड बी। सो लेट्स बैक टू द कार और हम अपना जर्नी आगे का कंटिन्यू करते हैं, जो कि अब हमने ज़वाली की तरफ जाना है फॉर जस्ट लंच। कि वहाँ पे हलाल ऑप्शंस अच्छी हैं और जो मैंने खाना खाया था वो भी मुझे काफ़ी कल अच्छा लगा था। अरबिक भी है वहाँ अवेलेबल, टर्किश भी है। और मैंने जो इवन दो यूरोप में सबसे ज़्यादा जो हलाल खाना मिल वो डोनर कबाब मिल जाते हैं, या उनको दरुम कहते हैं। और मुझे वो खा के बिल्कुल अब वो नहीं अच्छे लगते खाए जाते। तो कल मैंने वो ट्राई किया तो ऑब्वियसली उसका टेस्ट टोटली डिफरेंट था। तो क्रेविंग अभी उसी की है। खैर मेन्यू में तो और काफ़ी चीज़ें हैं। द डे बिफोर यस्टरडे मैंने वहाँ पे कोई अरबिक चिकपीज़ ऑर्डर किए थे और ब्रेकफास्ट, ऑल्दो दैट वाज अ अरबिक ब्रेकफास्ट डिश, बट वो इतना फीका था नहीं खाया गया। तो मैं उसको पैक करा के ले आया था। थॉट के बाद भी ट्राई करेंगे, बट वो नहीं खाया गया। हैवी बहुत था, हेल्दी बहुत फूड, बट इशू इज़ दिस के फीका खाना नहीं खा सकते। थोड़े से स्पाइसेस वगैरह होने चाहिए, सॉसेस वगैरह। अब अगर मैं उसमें कोई चीज़ें अपनी देसी सॉस एंड स्पाइसी करता या कोई सॉस डालता तो उस चीज़ की इतनी टेस्ट ख़त्म हो जाना था। ऑल्दो आई थॉट कि मैं इसको पैक करा के बाद में कर लूँगा, बट मेरे पास यहाँ पे अभी इस तरह से कोई खाने की सॉसेस वगैरह अवेलेबल नहीं थी और मैंने कहा दोबारा लेने का फ़ायदा नहीं। तो इट्स बेटर के हम लोग जितने दिन इधर हैं तो डाइन आउट ही किया है। ये गाड़ी हर जगह पे चल रही है। छोटा यारिस पुराना मॉडल जो कि पाकिस्तान में विट्स के नाम से है, और ये और इसके बाद वाला मॉडल काफ़ी डिमांड में है। सो आगे भी वाटर पार्क है, हम इस साइड से चले जाते हैं, एक व्यू ले लेते हैं और उसके बाद फिर आप आगे का जर्नी कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज यहाँ से ये नियर बाय है। उधर आई एम जस्ट अफ्रेड यहाँ पे एक बंदा कुत्ता लेके फिर रहा है एंड आई डोंट लाइक डॉग्स। सो
आई विश के जो कैमरा है यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा हो जो यहाँ की अपनी ब्यूटी इस टाइम पे हुई हुई है ड्यू टू द वेदर, फॉल सीज़न। क्लीनिनेस, प्योर एनवायरनमेंट, पीसफुलनेस। तो कैमरा आई डोंट थिंक सो यहाँ पे इसके जस्टिफाई कर रहा हो उन्हें, ऑल्दो बाद दफ़ा आपका ऑटो फोकस क्योंकि मैं अभी एडजस्ट करता हूँ लेकिन वो इतना क्लियर नहीं पिक कर सकता, या तो वो क्लाउड्स को पिक कर लेता है या नीचे, बट यू कैन सी ऑल नेचुरल ब्यूटी माशाल्लाह। हम लोग इस साइड से जाते हैं, एक रास्ता यहाँ से भी है। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग ऑन द स्टैंड हम लोग इधर हो जाते हैं ग्रास के ऊपर। पीसफुल। सेम मोबाइल होम वहाँ पे भी हैं बट इट अ बिट फार अवे, यहाँ से कैमरा कैच नहीं कर पाएगा, बट सब पीसफुल एरिया, पीसफुलनेस। एक ये भी रास्ता नहीं, दिस नॉट अवे, मेन से ही जाते हैं। एक ग्लिम्स हम यहाँ से भी ले लेते हैं। इट्स एन इवनिंग टाइम, इस टाइम पे 4 o'clock हो रहे हैं और आई विश कि यहाँ पे थोड़ा सनी होता, मतलब इस टाइम पे आज डे तो काफ़ी और ज़्यादा खूबसूरती यहाँ पे नज़र आनी थी, बिकॉज़ यहाँ पे सनी वेदर काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू क्लाउडी वेदर। क्लाउडी वेदर ऑल्दो अपना एक फॉल का अपना मज़ा देता है, उसमें आपको एक ड्राइनेस या डेडनेस से जो फील होती है, आई लाइक दैट। मैं आई एम नॉट श्योर कि यहाँ से रास्ता है, आई गेस है बिल्कुल, वी आर ऑन द राइट पाथ। तो सेम मोबाइल होम वहाँ पे भी हैं बट वो काफ़ी दूर हैं और इतना दूर मैं वॉक करके नहीं जा सकता। स्टिल आई मीन नेदरलैंड, मुझे अभी वाली में भी गाड़ी, खैर आज तो वीकेंड है, आई गेस वीकेंड को पार्किंग फ्री होनी है और यहाँ पे मुझे ऐप का भी पता चल गया, जिससे अगर मेरी पार्किंग, जिस तरह परसों मेरे साथ यही हुआ था, मैं एक जगह पे गया पार्क की और वापस मुझे पहुँचने में जो टाइम था 10 मिनट ऊपर हो गए और 10 मिनट के बाद मैं भागता भागता आई वॉज वॉरिड के मुझे कोई टिकट इशू ना हो जाए, बट क्योंकि यहाँ सेंटर सिटी में पुलिस साइकिल्स पे फिर रही होती है और डिजिटली आपकी गाड़ी का मॉनिटर कर रही होती है, आपका पार्किंग टिकट पेड है या वैलिड है या एक्सपायर है या आपने नहीं किया। तो आई वॉज लकी इनफ कि मैं पहुंच गया था, बट मेरी पार्किंग तो सेशन तो एक्सपायर हो चुका था, बट मुझे कोई टिकट इशू नहीं हुआ और आई थॉट कि यहाँ पे शायद डिजिटल है, कोई टिकट कोई मेरी लाइसेंस प्लेट के साथ रजिस्टर्ड ना हो गया, बिकॉज मेरी गाड़ी पोर्चुगीज़ रीजन की है और कोई मुझे बाद में फ़ाइन ना आ रहे। तो नेक्स्ट डे मुझे एक पुलिस वाले से, मैंने फ़ीमेल थी, उससे पूछा तो उसने कहा नो, इफ़ देयर इज़ नो पार्किंग टिकट ऑन योर स्क्रीन, तो आप सेफ़ हैं, आपको पार्किंग इशू नहीं हुआ। तो शी हेल्प मी के यहाँ पे एक ऐप है इजी पार्क, आप वो पूरे ओवरऑल अवेलेबल है नेदरलैंड में, आप उसको यूज़ करके डिजिटली अपनी पार्किंग सेशन एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वो है, बट आपके लिए सबसे बेस्ट ये है कि अंडरग्राउंड पार्किंग बंदा देखे, क्योंकि उसमें आपका मैक्सिमम आवर का, खैर वो बाकी जगहों पे भी आपका मैक्सिमम आवर का कैप होता है कि अगर आपका एक अमाउंट हो जाए लाइक 20 यूरो 30 यूरो, तो आपका फिर पूरा डे का काउंट हो जाता है, वो आपका कैप
हो जाता है वन टाइम के लिए। हाँ, इनकेस अगर आप गाड़ी एग्जिट करके दोबारा एंटर करेंगे तो वो कैप ख़त्म हो जाता है। तो वो एक है कि उसमें आप 1 और 2 और होंगे, 2 यूरो 3 यूरो वट जो भी उनकी बेस टैरिफ है, आप उसको फिर वो कर लें, आगे यूज़ कर लें, उसके हिसाब से मैनेज कर लें। तो अंडरग्राउंड पार्किंग आर बिट एक्सपेंसिव, ऑल्दो इट्स नॉट बिट, इट इज़ अ लॉट एक्सपेंसिव, बट वो एक तरह से सिक्योर है। आपकी गाड़ी मॉनिटर भी हो रही होती है, एंट्री एग्ज़िट भी रिकॉर्ड हो रहा होता है, और आपको ये वाली वरी नहीं है कि आपने पार्किंग एक्सटेंड करनी है या वो करनी है, तो यू कैन फोकस व्हाटएवर यू आर डूइंग। So right now we are back to the car and we will continue to our journey. Although it's a short journey, 29 kilometers are left towards Diwali, and I don't know whether I'm pronouncing it correct or not, but it is the name Diwali, क्योंकि डच में प्रोनाउंसिएशन टोटली डिफरेंट हो जाती है, एंड हम लोगों को आदत इंग्लिश की है। अब आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं और उधर जाते हैं। आज मैं दिवाली को भी रिकॉर्ड करता हूँ और उधर व्लॉग करते हैं और खाना खाते हैं। बाय बाय।